नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी इस बात को जानते हैं कि दो बीमारी को लेकर के यह देश काफ़ी परेशान है। और ध्यान दीजिएगा, मैंने शब्द बोला है बीमारी। पहला एक डायबिटीज और दूसरा मोटापा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मोटापा एक बीमारी है और यह बात दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अब कह दिया है। आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस बात को लेकर के चर्चा कर चुके हैं। हाल ही में भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम सबों को घरेलू ऑयल जो हम लोग कहते हैं, सरसों का तेल जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए ताकि मोटापे की समस्या से ज़्यादा ग्रसित जो देश के लोग हो रहे हैं वो ना हो। यानी कि अब इसे एक बीमारी के तौर पर ही माना जाना चाहिए। और ये दोनों काम जो मैंने कहा है, वो डायबिटीज और ये मोटापा, इस दोनों में भारत दुनिया का राजधानी बनता जा रहा है। वर्ल्ड कैपिटल हो गया है डायबिटीज और मोटापे का। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात की जा रही है। अब वो क्या कहा जा रहा है कि देश में जो लोग मोटापे के शिकार हैं, अब उनके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है कि कुछ दवाएं खाएंगे वो और उनका मोटापा खत्म हो जाएगा। ये अब सिर्फ कहने की बातें नहीं रह गई है, बल्कि जल्द ही ये इस तरह की दवाई आपको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर में देखने को मिल सकता है। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे तो वह आपको इस तरह की दवा खाने की अब सलाह देते हुए नजर आएंगे। क्या हुआ है दरअसल, ये समझते हैं। उससे पहले आपके लिए एक जानकारी है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड नवंबर ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 21 नवंबर तक वैलिड है। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों इस पर है। देखिए, विभिन्न तरह के यहाँ पर कोर्स दिए गए हैं, लाइव ऑनलाइन। यहाँ पर मोर देन 60% ऑफ है। ये आपका रहा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इस पर आप कॉन्टैक्ट करके या वेबसाइट पर सर्च करके जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। अब लौटते हैं जरा मुद्दे पर। देखिए, मोटापा कम करने के लिए भारत की पहली दवा ट्रायल में सफलता मिल चुकी है। अब मार्केट में आने का बस इंतजार है और फिर निश्चित तौर पर जितने सारे लोग इस तरह की बीमारी से परेशान हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर एक बढ़िया न्यूज है। क्या है, देखिए, सन फार्मा जो है, सन फार्मा की नई दवा यूट्रीग्लूटाइड जो है, जिसे मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज, अब देखिए दोनों चीजों को लेकर के मैंने कहा था, तो यहां पर डायबिटीज के लेकर के भी बातें की गई है। इसके इलाज के लिए विकसित किया जा रहा है और उसने शुरुआती जो कहा जाता है, जो क्लिनिकल स्टडी की जाती है, जो ट्रायल लिया जाता है किसी मेडिसिन का, उसमें मोनोपॉज के बाद महिलाओं में जो महत्वपूर्ण तौर पर देखा जाता है कि वो वजन घटाने को लेकर के या मेटाबॉलिज्म में किस तरह से सुधार हो, वो सफलता देखा गया है। अब इस दवा के फेज 1A 2B ट्रायल के नतीजे इस हफ्ते अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में हुए अमेरिकी हार्ट एसोसिएशन यानी कि AHA के साइंटिस्ट सेशन में पेश किया गया। और यह दवा जो है ऐसे समूह से है जिसमें दुनिया भर में जो चर्चित मोनजारो और विगोवी आते हैं। इन दवाओं की खासियत क्या है? यह दवाओं की खासियत है कि भारत में भी तेजी से ये लोकप्रिय हुआ है और ये दवाएं जो है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं, जो लीवर के हार्मोन की तरह ही काम करके भूख को कम करने का काम करते हैं। तो अगर सही से समझा जाए इसको कि अगर भूख कम लगेगा तो आप खाना नहीं खाएंगे, यानी कि आप ज़्यादा जो ओवर ईटिंग की समस्या होती है उससे बचेंगे और इससे फैट जो आपके बॉडी में जमा होता है उससे भी कहीं न कहीं परेशानी उससे कम होगा। अब देखिए, ट्रायल जो हुआ है, इस ट्रायल में क्या निकला है, सबसे पहले इस बात पे गौर कीजिए। सन फार्मा ने जो जानकारी भी दिया है, कहा है कि वजन घटाने के अलावा इस दवा ने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, लीवर फैट और इंसुलिन सेंसिटिविटी से जुड़े कई बायोमार्कर में सुधार दिखाया है। इसके साथ ही सीरम यूरिक एसिड भी इसमें कम हुआ है। अब जिससे यह पता चलता है कि दवा मेटाबॉलिक समस्याओं के कई पहलुओं पर भी असर डाल सकता है। अब सन फार्मा के जो चेयरमैन है दिलीप सांघवी, उन्होंने ये कहा है कि मोटापा और मेटाबॉलिक लीवर डिजीज तेजी से इस देश में बढ़ रहा है। खास करके अगर देखा जाए तो जो मेनोपॉज होता है, खास करके महिलाओं इस बात को समझती होंगी, तो उसके शुरुआती स्टडी के नतीजे जो आए हैं वो बेहद उत्साहजनक है और हमें इन बीमारियों से निपटने के लिए एक बेहतर इलाज विकसित करने के दिशा में कदम बढ़ा दिया है। ये यहाँ पर जानकारी सन फार्मा के द्वारा दिया गया है। दिक्कतें क्या है? भारत का एंटी ओबेसिटी दवा का बाजार फिलहाल 3000 से 3500 करोड़ रुपए का है, जो 2030 तक, समझिए जरा यहाँ पर, अभी फिलहाल कितना है? 3000 से 3500 करोड़ का। 2030 यानी कि अगले 5 साल में कई गुना वृद्धि देखा जाएगा इसमें और यह 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है।
इसके पीछे मोटापा और लाइफस्टाइल डिजीज के बढ़ते दिक्कत को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है। इसको लेकर के जो स्टडी किया गया है उससे कुछ नतीजे ऐसे निकले हैं कि लोगों को उम्मीद जगा है। इस ट्रायल में 52 से 69 साल की मेनोपॉज के बाद वाली महिलाएं शामिल थी जिन्हें मोटापे की समस्या थी। 14 हफ्ते तक दवा लेने के बाद यूट्रिग्लूटाइड लेने वालों का औसतन 8% वजन घटा और यह 17वें हफ्ते तक बना रहा। प्लेसबो लेने वालों का वजन जो है सिर्फ 2.1% और 1.2% घटा है। यानी कि निश्चित तौर पर नई दवा जो है उससे उत्साह बनना तो बनता ही है। 14वें हफ्ते तक क्या देखने को मिला है इसको समझते हैं। देखिए, कहा गया कि 76% महिलाओं का वजन 5% से ज्यादा घट गया है। 25% महिलाओं का वजन जो है 10% से ज्यादा कम हुआ है और शुरुआत में औसत बीएमआई कितना था 43, जो 14 और 17 हफ्ते तक घट करके 39.7 से 39.8 हो गया है। इस दौरान खास बात क्या रही है कि लीवर फैट में 28.6% की कमी आई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। इस देश में लीवर फैट लोगों का हो रहा है, जबकि प्लेसबो समूह में सिर्फ 2.7% की गिरावट देखी गई। अब ये नतीजे ये बताते हैं कि दवा जो है वह मोटापे के साथ साथ मसलट मेटाबॉलिक लीवर डिजीज जैसी समस्याओं में भी मददगार हो सकती है। यानी कि वो जो कहते हैं कि आम के आम और गुठली के दाम, वो देखने को मिल सकता है। अब यहां पर एक प्रश्न हम सबके दिमाग में रहता है, वो प्रश्न ये है कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। अब देखिए, अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो निश्चित तौर पर जैसा कि हमने कहा कि ट्रायल में देखा गया है कि उन लोगों को भूख कम लग रहा है ना। इसके अलावा जल्दी पेट भर जाना, मतली, अपच और उल्टी शामिल था, जो कि GLP-1 दवाओं में सामान्य माने जाते हैं। ट्रायल से जुड़े जो डॉक्टर हैं रोहित लुम्बा, उन्होंने कहा कि यह दवा जो है मोटापे और मसलट वाली महिलाओं में लीवर फैट और कई मेटाबॉलिक पैरामीटर में बेहतरीन सुधार भी दिखाया है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह जो है बेहद उत्साहजनक रिजल्ट है और इसे गुड न्यूज माना जा सकता है। ट्रायल पूरी तरह से सफल हो जाता है और ट्रायल के बाद अगर सब तरह की मंजूरी मिल जाती है तो हम सब इस बात को लेकर के आशान्वित हो सकते हैं कि यह दवा जल्द ही बाजार में एंट्री कर सकती है और हमारे नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर देखने को मिल सकता है। तो वो सारे लोग जो इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं उनके लिए एक गुड न्यूज आने वाला है। लेकिन अंततः ये बात भी समझिए कि लाइफ स्टाइल बहुत बेहतर होना चाहिए। आपके जो प्लेट में जो भोजन आ रहा है वो किस तरह का भोजन कर रहे हैं, क्या तेल पक, वो छना तला, बहुत ज़्यादा मसालेदार, या फिर एक सुपाच्य भोजन, पौष्टिक भोजन कर रहे हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप लोग क्या सोचते हैं? आपको भी लगता है कि मोटापे को एक बीमारी के तरह देखा जाना चाहिए, जो कि अब दुनिया भर में सिद्ध है? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अभी तक आपने संस्कृति IAS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।